अस्सलामुअलैकुम गाइस, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले अदारों की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि कोई भी प्रॉपर्टी का ऑनर या कोई भी रियल एस्टेट एजेंट किसी भी अफगानी फैमिली को कोई दुकान, अपार्टमेंट या घर किराए पर नहीं दे सकता। और कोई भी ऑनर अगर इस नोटिफिकेशन की या इस कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। सबसे पहले तो ये इतला अपने तमाम कस्टमर तक पहुंचानी थी कि कोई भी शख्स अपनी प्रॉपर्टी को जब किराए पर लगाए तो वो पहले कस्टमर की तहकीकात कर ले। अगर वो किराएदार अफगानी फैमिली है तो उसे हरगिज ये प्रॉपर्टी रेंट आउट ना करें, वरना कल को आपको मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 2, जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले इन 2 साल से पाकिस्तान के अंदर जो अपार्टमेंट्स हैं, जो फ्लैट हैं, उनकी कीमतें काफी तेजी से हाई हुई थी और इनकी रेंटल वैल्यू भी काफी तेजी के साथ बढ़ी थी। क्योंकि पिछले इन 2 साल, आज से साल 1.5 साल पहले जब ये अफगानी पाकिस्तान में आए तो चूंकि उस वक्त इनको घर तो कोई किराए पर दे नहीं रहा था, तो अपार्टमेंट जो है, फ्लैट जो है, वो इनको किराए पर आसानी से मिल जाते थे। तो चूंकि ये इतनी ज्यादा अफगानियों की तादाद थी कि इवन की सिचुएशन ऐसी थी कि कुछ अफगानी रात को फुटपाथ पर भी सोते थे क्योंकि इनको किराए के लिए फ्लैट नहीं मिल रहे थे। और जैसे कोई फ्लैट 25,000 रुपए रेंट आउट हुआ, फिर उसके बाद 30, फिर 40, यानी उसकी रेंटल वैल्यू बढ़ती गई। और जैसे उसकी रेंटल वैल्यू बढ़ी तो साथ ही साथ अपार्टमेंट्स की कीमतें भी बढ़ना शुरू हो गई। इवन कि मुझे याद है कि 1 बेड अपार्टमेंट जिसका रेंट था 20,000 रुपए, उस फर्निश्ड अपार्टमेंट का रेंट 65 से 70,000 रुपए पे चला गया। और जिस अपार्टमेंट की कीमत उस वक्त 40 लाख रुपए थी, उसकी कीमत तकरीबन 80 से 90 लाख रुपए चली गई। लेकिन अब जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि 5 तारीख से पहले पहले ये तमाम अफगानी अपने पासपोर्ट बनवाएं, अपने वीजे लगवाएं और ये मुल्क छोड़ दें, तो इससे काफी अपार्टमेंट्स, काफी फ्लैट खाली होंगे। तो मुझे ये लग रहा है कि आने वाले चंद माह में जैसे अब ये अफगानी फैमिली ये अपार्टमेंट्स खाली करेंगी, ये फ्लैट खाली करेंगे, तो मुझे लगता है कि इन अपार्टमेंट्स की रेंटल वैल्यू पर भी नेगेटिव असर पड़ेगा, कम होगी। और साथ ही साथ इन अपार्टमेंट्स की कीमतें भी कम होंगी। चूंकि हम गुलबर्ग इस्लामाबाद सोसाइटी के ऑथराइज्ड डीलर हैं, तो मैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जो अपार्टमेंट्स हैं, जो फ्लैट हैं, मैं उनके बारे में कहना चाह रहा हूँ कि इनकी कीमतें मुस्तकबिल में कुछ कम होंगी और इनकी रेंटल वैल्यू भी कम होगी। तो जिन लोगों के ये अपार्टमेंट्स हैं, अगर कोई शख्स फरोख्त करना चाहता है, जिसने अगले कुछ अर्सा में अपना अपार्टमेंट फरोख्त करना है, तो उसके लिए ये सही वक्त है, वो अपना अपार्टमेंट या फ्लैट फरोख्त कर सकता है। बहरहाल ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरी राय है। इस पर हर रियल एस्टेट एजेंट की एक अलग राय है। तो इस पर आपकी क्या राय है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। और अगर आपका मजीद कोई सवाल हो तो उसके लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए हमारे इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कहीं भी अपनी प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए हमारे इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।